like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 15th पार्ट है। वो घर जाकर शौजू को भी बताती है यूहाई उसके लिए फिर से मैच क्रिएट करने के लिए उसके पास लौट आया है। अब वो उसके साथ होटल में काम करता है। बोलती है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा उसका दिमाग क्यों खराब हुआ, उस अमीरजादे को काम करने की क्या नीड पड़ी है। शौजू सुनकर बोलती है जरूर तुम्हारे लिए ही कर रहा होगा, और क्यों। वो उसे यूहाई के लिए अपना मन बनाने का कहती है कि वो बहुत अच्छा है, वो उसे लव करता है। देखो वो उसके लिए क्या क्या करता है, उसे हैप्पी करने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए। मगर इसके सर पर तो सिर्फ दन्मू सवार था, उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता है, बोलती है। अगले रोज दन्मू उसे जिम में बुलाता है, सर पर पाँव रखकर भाग के जाती है वहाँ पे। वो वहाँ पर ताइक्वांडो सीखने आया था, उसके सर पर ताइक्वांडो सीखने का भूत सवार था। फिर उसके साथ मिलकर तो प्रैक्टिस करवाती रहती है और बहुत ज्यादा हैप्पी थी बिकॉज उसे खुद भी तो ताइक्वांडो बहुत ज्यादा पसंद थे। उसे लग रहा था कि कोई एक चीज तो होगी जो इन दोनों के बीच में बात करने के लिए कॉमन होगी। फिर वापसी पर उसके यूनिफॉर्म को भी धोने के लिए ले लेती है। वो उसे मना करता रह जाता है कि उसके घर पर इसको क्लीन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मगर बोलती है कि नहीं, वो साफ करके तो उसे वापस कर देगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर जाकर उसको ड्रेस जब ड्राई करने के लिए फैलाती है, वो उसे कॉल करके बताता है उस दिन फिर से कल जिम जाना है तो यूनिफॉर्म वापस लेने आ रहा है। मगर बोलती है वो भी कल वहाँ पर जाएगी तो वहीं पर उसके लिए लेती जाएगी। वो उसे उसके काम पर जाने का याद दिलाता है तो बहाना बना देती है कि नहीं जाना है, और फौरन से उसको कॉल कट करने के बाद यूहाई को कॉल करके बोलकर उसकी हेल्प मांग लेती है। दन्मू के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती है, वहाँ उस बेचारे की तो बड़ी मार पड़ती है, और दन्मू की जोर जोर की मार खाने के बाद उससे पूछती है वो पिटता क्यों रहा है, अपने हाथ पाँव क्यों नहीं चलाए। बोलता है मुझे कौन सा अगले पर्सन से दुश्मनी थी जो उसे हिट करता, जिसे सुनकर वो अपना सर पीट लेती है। अबे बुद्धू, यहाँ हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी ना होती है, अगर तुम अगले पर्सन को हिट नहीं करोगे तो पागल अगला पर्सन तुम्हें तो फिर मार कर हिट करता ही रहेगा ना, और इसे प्रैक्टिस कहते हैं। फिर उसके बाद वो उसे फोर्सफुली अपने साथ मूवी देखने के लिए ले जाती है, मगर दन्मू को मूवीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो वो हंसती रहती है, पर वो तो सोया हुआ था। वो ही जबरदस्ती सारा शोर करती रहती है, जिस पर बाहर निकल कर वो उससे मूवी के दौरान कंपनी न देने पर अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि वो शिंगमान और यूहाई की तरह बहुत ज्यादा फनी नहीं है ना। मगर बोलती है यूहाई का तो नाम भी मत लो, उसे क्या पसंद है ना पसंद मुझे जानने की इच्छा भी नहीं है। फिर उसे वहाँ से पकड़कर म्यूजिक शॉप पर ले जाती है, पर वहाँ पर यूशिन से टकरा जाते हैं। यूशिन उन दोनों के पकड़े हुए हाथ की तरफ देखती है। शिन्यू ने दन्मू का हाथ पकड़ रखा था, जिसे फौरन से छोड़ के बोलती है कि वो लोग बात कर लें, वो यहाँ पर सीधी देखने आई है। उन दोनों से दूर चली जाती है, पर उन दोनों को फिर साथ में बातें करते देखकर तो रोने लगती है। फिर अपने आंसू साफ करके जाने लगती है तो यूशिन उसके कान में कुछ बोलती है। दन्मू के पूछने पर यूशिन बोलती है सीक्रेट था। शिन्यू को यूशिन फिर कॉलेज के म्यूजिक रूम में मिलती है बिकॉज उसने बात करने के लिए शिन्यू को यहाँ पर बुलाया था। फिर उसे बताती है कि वो यहाँ पर दन्मू के लिए वापस आई थी। उसे दन्मू के लौटने के बाद एहसास हुआ कि वो उसे बहुत ज्यादा चाहती है, तो उसके पास लौट आई थी और उसको बोलती है शिन्यू मैं तुमसे फाइट तो नहीं करना चाहती हूँ, बस ये बताना है कि अगर इस बार दन्मू मेरे पास लौट कर आया तो मैं उसे किसी के लिए छोड़ूंगी नहीं, उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, तो तुम ये बात जान लो। वो सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो गए, वापस काम पर चली जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है यूहाई ने उसकी जगह पर सारा काम कर रखा था, पर फिर भी उसे एब्सेंट होने पर थोड़ी बहुत डांट खाने को मैनेजर की तरफ से मिल ही जाती है। अपना काम फिनिश करने के बाद वापसी पर यूहाई को वो थैंक्स बोलती है, तो वो बोलता है कोई बात नहीं। फिर यूहाई इसको घर छोड़ने के लिए पूछता है कि उसकी कार खराब है, तो वो मान जाती है। यूहाई वापसी पर बाइक राइड करता है और शिन्यू उसके पीछे थी। आज उसने उसकी हेल्प की थी तो उसके साथ अच्छे मूड में थी और उसके साथ राइड काफी एंजॉय कर रही थी। अगली मॉर्निंग बहुत ज्यादा हैप्पी होकर दन्मू को ताइक्वांडो के लिए बुलाने जाती है। फिर उसने यूशिन की बात सुनकर तो खुद से डिसाइड किया था कि वो बहुत ही आसानी से दन्मू को अपने पास से जाने नहीं देगी। वो
उसे ऐसे किसी के लिए नहीं छोड़ेगी बिकॉज वो उसके सपनों का प्रिंस चार्मिंग है। पर वो वहाँ पर बाहर आकर उसे बताता है वो मजीद प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जा रहा है बिकॉज उसने कल इवनिंग को खुद से प्रैक्टिस की। वो जानना चाहता था क्या वो सचमुच में ताइक्वांडो करना चाहता है या नहीं, पर उसे पता चला ये सब कुछ करना उसे तो अच्छा ही नहीं लगता है। और फिर उसके हाथ पर बहुत जोरों की चोट भी लगी हुई थी जिसे देखकर तो शिन्यू का भी मन बदल जाता है और उसको बोलती है कि मैं भी क्विट कर रही हूँ, मगर वो बोलता है नहीं, उसे इससे जारी रखना चाहिए बिकॉज वो ताइक्वांडो करते हुए बहुत सुंदर दिखती है और मार्शल आर्ट्स उसे सूट भी करता है। वो बोलती है मगर हमारे बीच बात करने के लिए कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उससे बोलता है कि जरूरी नहीं है दो लोगों के बीच में बात करने के लिए कुछ कॉमन हो, उसके बिना भी देखो हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं और हमारी फ्रेंडशिप है। उसको पूछती है जब वो यूशिन को म्यूजिक प्ले करते हुए सुनता है तो उसे क्या फील होता है उसे लेकर, तो बताता है यूशिन के लिए उसकी फ्रेंडशिप की फीलिंग्स आती हैं। बस वो इतना ही सोचता है कि यूशिन उसकी तरह अच्छी तरह म्यूजिक जानती है, एक ही चीज उनके बीच में कॉमन है और बोलता है पहले उसने यूशिन के लिए अपनी फ्रेंडशिप की फीलिंग्स को लव से मिक्स कर दिया था, मगर अब वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है कि उसे यूशिन से लव नहीं है। उसे दन्मू की बातें समझ नहीं आ रही थी तो बोलती है कि तुम बहुत कॉम्प्लेक्स बातें कर रहे हो और उसे एग्जाम पर फोकस करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। शिन्यू जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, शिंगवान लोग शिन्यू के पास जाकर बोलते हैं क्या वो आज की नाइट शिफ्ट पर यूहाई की जगह पर काम कर सकती है। वो बोल रहा था कि उसे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। बोलती है पर उसने खुद क्यों नहीं मुझसे बोला अगर उसे कोई काम था। बोलते हैं वो डर रहा था कहीं तुम मना ना कर दो। अरे उसे लगा कि मैं इस कॉलेज का सबसे कूल बॉय हूँ तो तुम्हें मनाने के लिए मुझे भेजा है। शिंगवान की चपट चपट सुनकर फौरन से उसकी हेल्प के लिए मान जाती है कि ठीक है वो यूहाई की जगह पर काम कर लेगी। इधर वो तीनों होटल के वुमेन चेंजिंग रूम में जाकर शिन्यू की कबर्ड को खोल रहे थे। मैनेजर जब आकर वहाँ पर उनको पकड़ता है, शिंगवान उसे बोलता है तुम जानते भी हो ये कौन है। अरे उसे जब यूहाई के डैड का नाम बताता है, मैनेजर तो यूहाई के पाँव पकड़ने के लिए भी रेडी था कि अबे ये तो मेरे बॉस का बेटा है, ये बिल्डिंग इसके डैड की ही तो है, पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं। शिन्यू जब काम के लिए यूनिफॉर्म देखती है, कबर्ड में तो था ही नहीं। मैनेजर आकर इसको एक और ड्रेस देता है कि असल में आज उसे टेबल 28 पर एक बहुत ही ऑनर्ड गेस्ट को वेलकम करना है तो उसका यूनिफॉर्म ये रहा। उस ड्रेस को लेकर तो मन में बोलती है यूहाई ने मुझसे हेल्प के लिए पूछा और आज ही ये सब कुछ हो गया, मैं उसकी हेल्प कैसे करूंगी। और फिर दूसरे ही लम्हे सोचती है कहीं यूहाई मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं करने जा रहा है। फिर जब वो रेडी होकर आती है तो वो एक रेड गाउन था जिसे पहनकर तो वो उस टेबल पर जाती है और साथ में यूहाई के बारे में सोच ही रही थी कि वो इस गेटअप में उसकी जगह पर चार्ज कैसे करेगी। पर तभी वो वहाँ पर आकर पूछता है वो क्या ऑर्डर करवाना चाहेगी। वो जस्ट लाइक अभी तुम यहाँ पर, मगर कैसे, तुम्हें तो कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था क्या। हंसकर बोलता है था ना, आज की रात को तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाना। वो बोलती है मगर मेरे लिए क्यों। बोलता है तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। बोलती है किसके लिए। इसलिए कि कब से तुमने मेरे लिए कोई ट्रबल नहीं क्रिएट किया। तो बोलता है नहीं, इसलिए कि तुमने मेरी बात मानी और सेकंड कल तुमने मुझे बाइक की राइड दी थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि तुमने मुझे चेंज किया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे आज ही रात अपनी फर्स्ट सैलरी मिली है जिसे देखते कर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। न जाने कितनी बार मैं काउंट कर चुका हूँ। तुमने सच ही बोला था, पेरेंट्स की मनी में तो इतनी चासी नहीं है जितनी कि अपनी अर्न की गई मनी की हैप्पीनेस होती है। तो मैं अपनी पहली हार्डवर्क की कमाई से तुम्हें ट्रीट करना चाहता हूँ। वो बोलती है पर असल में तो मुझे तुम्हें ट्रीट करना चाहिए ना कि तुम अच्छे बन गए हो, इतनी सारी मेरी हेल्प की। बोलता है उसे जो भी पसंद है ऑर्डर करवाए, मगर वो बोलती है उसे वेस्टर्न खाना पसंद नहीं है तो क्यों ना किसी दिन किसी हॉट पॉट खाने के लिए चले। वो बोलता है किसी भी दिन का वेट नहीं कर सकता है, उसको किसी और दिन वो भी करवा लेगा, मगर यहीं पर अभी खाते हैं ना। पर वो वहाँ पर खाना खाने के लिए मानती नहीं है और उसको बोलती है यूहाई के साथ खाना खाने के लिए उसे वेट करना होगा। उसको जाते देखकर वो पूछता है कितना वेट, 1 ईयर, 10 ईयर या फिर पूरी लाइफ। जिसको सुनकर तो हंसकर बोलती है पूरा अलिस्टन कॉलेज जानता है कि इसके लिए तुम्हें कितना वेट करना होगा, बस सिर्फ तुम ही हो जो नहीं जानते हो। उसे जाते देखकर बोलता है पूरा अलिस्टन, ये कहाँ से बीच में आ गया, पूरे जमाने में चर्चा और मेरे को कुछ खबर ही नहीं। इधर अगली मॉर्निंग में वो अपनी पूरी सैलरी लेकर टेस्ट गॉड की चन्नों में हाजिरी देने
करने जाता है और कुछ ही दिनों में आने वाले उनके एग्जाम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की प्रे करता है। फिर अपने रूम में पड़ी वो सभी चीजें जिससे उसका ध्यान पढ़ाई से हट सकता था, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी, सब कुछ उठाकर शिंगमान और यीशु की तरफ फेंकता है। इवन के अपना सेल फोन भी उन्हें दे देता है कि इसकी भी उसे नीड नहीं है, और रूम में एक लाइन बनाता है कि जब तक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता है वो रूम से बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई इसके पास आएगा उसको डिस्टर्ब करने के लिए। फिर एग्जाम के डे वो काफी सिक था, उसे टेम्परेचर था, मगर सबके कहने पर भी वो टेस्ट ना देने के लिए रेडी नहीं था। इवन शिन्यू उसकी हालत देखकर मन में बोलती है, इडियट सिक है तो फिर भी टेस्ट क्यों दे रहा है भला। फिर सब लोगों का टेस्ट के बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। शिन्यू ने एक बार फिर से फर्स्ट पोजीशन ली थी और उनकी क्लास की 5 पोजीशन में यूहाई का तो कहीं पर नाम ही नहीं था। बेचारे का मुंह लटक गया था, मगर टीचर जाते जाते तो सभी को उनकी क्लास के एक और स्टूडेंट के लिए क्लैप करने का बोलते हैं कि उसने इस बार बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। पोजीशन तो नहीं ले सका और वो कोई और नहीं बल्कि यूहाई था, जिसके लिए शिन्यू भी सुनकर क्लैप करती है। फिर यूहाई सुनकर बोलता है, सर मुझे सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए बल्कि मैं तो शिन्यू को भी क्रॉस करना चाहता हूँ। जिस पर उसके टीचर बोलते हैं, इसके लिए तुम्हें इतनी ही और ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड वर्क भी करनी होगी। फिर शिन्यू को वो ये बात कहते हैं बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, जिसे सुनकर तो वो मुस्कुराती है। इन लोगों को फिर पता चलता है यूहाई के डैड को किसी हुंडे ने अब्रॉड में किसी ऊंची माउंटेन पर किडनैप कर रखा था। उनके बिजनेस को लेकर उनकी कुछ इनबिन थी, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा वरीड थे और यूहाई भी भागता हुआ घर पहुंच चुका था। फिर यूहाई डिसाइड करके खुद ही अब्रॉड के लिए चला जाता है। शिंगवान इधर कॉलेज आकर दनमू और शिन्यू को ये न्यूज बताता है और साथ में चलकर एयरपोर्ट पर यूहाई को रोकने के लिए बोलता है, मगर दनमू शिन्यू को जाने से रोक देता है। उसको बोलता है फिक्र मत करो, वो जरूर वापस आ जाएगा। फिर 2 दिन गुजर गए थे। शिन्यू उसको लेकर बहुत ज्यादा वरीड थी, घर में थी, उसके बारे में सोचती हो खुद को मन में बोलती है वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है, वो उसके दिमाग पर ही सवार हो गया एक तरह से। फिर अगले रोज दनमू उसके पास जाता है जब वो बास्केटबॉल खेल रही थी, उसे बताता है यूहाई अपने डैड को लेकर वापस आ गया। सुनकर बहुत हैप्पी थी। फिर दनमू से यूहाई का नाम लिए बिना पूछती है क्या वो और उसके डैड दोनों ठीक हैं, मगर दनमू समझ गया था, बोलता है यूहाई का पूछ रही है, वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर दनमू इसको बोलता है यूहाई के घर पर कल सेलिब्रेशन है उसके डैड के पलटने पर, तो साथ चलोगी। बोलती है वो क्या करेगी, मैं कैसे चल सकती हूँ। वो बोलता है क्यों नहीं, हम क्लासमेट्स हैं तो तुम जा सकती हो। तो उसके बाद सुनकर चुप कर जाती है और फिर यहीं पर 15th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 16th एपिसोड के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टोरी को बहुत जल्द कंप्लीट करूं, तो इसके लिए आपको यही कुछ करना होगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।